श्रीला प्रभुपाद की जय, गुरु वरंग की जय। तो कल के सत्र में हमने सुना था गोप कुमार जब तपोलोक में होते हैं, मुनियों के साथ रह रहे होते हैं, तो तपोलोक में जो मनीषी रह रहे थे, मनीषी रह रहे थे, मुनि रह रहे थे, वहां पर गोप कुमार का मन नहीं लग रहा था। और फिर भगवान अपने अलग अलग स्वरूपों में गोप कुमार को दर्शन भी दे रहे थे, लेकिन उनका मन बारंबार वृंदावन भूमि की तरफ दौड़ता था। अब तपोलोक में ब्रह्मा जी आते हैं। ब्रह्मा जी के आते ही वहां पे सब मुनि ब्रह्मा जी को प्रणाम करते हैं, उनका हंस वाहन होता है। तो गोप कुमार जब ये दृश्य देखता है, आश्चर्यचकित हो जाता है, ये व्यक्ति कौन है जो हंस पे बैठ के आए हैं। तो ब्रह्मा जी के जाने के पश्चात गोप कुमार वहां के मुनियों से पूछते हैं, ये कौन थे जिनकी आप पूजा कर रहे थे। तो सब ऋषि मुनि कहते हैं कि ये तो ब्रह्मा जी हैं, ब्रह्मांड के रक्षक हैं, ये ब्रह्मांड इन्होंने ही बनाया है, सबसे प्रथम जीव हैं। और ये कहाँ रहते हैं? ये ब्रह्मलोक में रहते हैं। तो ब्रह्मलोक का जो वैभव है वो तपोलोक से भी श्रेष्ठ है। तो ये सुनकर गोप कुमार के मन में अब ब्रह्मलोक जाने की इच्छा उत्पन्न हो जाती है। तो अब गोप कुमार ब्रह्मलोक कैसे जाते हैं उसको हम श्रवण करने जा रहे हैं। जब मैंने यह सब सुना तो मैं अपने मंत्र का जप करने लगा और ध्यान समाधि में लीन होकर परम पुरुष के दर्शन के लिए तपोलोक की ओर चला। क्षण भर बाद जब मैंने नेत्र खोले तो देखा मैं ब्रह्मलोक में हूं और मेरे सामने वही ब्रह्मांडनाथ भगवान विराजमान है, जो अत्यंत विशाल सहस्त्र सुंदर भुजाओं, सहस्त्र मस्तकों और सहस्त्र पदों से अलंकृत वर्षा ऋतु के मेघ के समान श्यामल और असंख्य रमणीय आभूषणों से विभूषित थे, जो दिव्य तेज के महासागर थे, जिनकी नाभि से दिव्य कमल प्रकट हो रहा था, जो भगवान अनंत की फणाओं के शैया पर विराजमान थे और जिनका दर्शन पाकर प्रत्येक नेत्र तृप्त हो जाता था, जिनके चरण कमलों की सेवा स्वयं लक्ष्मी देवी स्नेह पूर्वक कर रही थी, जो गरुड़ की ओर जो करबद्ध खड़े थे स्नेह से दृष्टिपात कर रहे थे, जिन्हें ब्रह्मा वैभवपूर्ण उपहारों से पूज रहे थे और अपने स्नेह से अभिषिक्त कर रहे थे, और जो नारद जी की प्रेममयी भक्ति पर अपना पूर्ण ध्यान लगाए हुए थे। तो हमने पहले भी सुना है ब्रह्मलोक वैकुंठ लोक के समान ही है, क्योंकि ब्रह्मलोक में एक स्थान ऐसा है जहां पर भगवान स्वयं सहस्त्र शीर्ष ब्रह्मांड नाथ के रूप में उपस्थित है। तो जब गोप कुमार मंत्र का जप करते करते ब्रह्मलोक पहुंच जाते हैं तो वहां पे भगवान का सुंदर रूप का दर्शन करते हैं। भगवान किस प्रकार से फणाओं की शैया पर विराजमान है, लक्ष्मी देवी स्वयं स्नेह पूर्वक उनके चरण कमलों की सेवा कर रही है, गरुड़ जी भगवान की ओर करबद्ध हाथ जोड़कर खड़े हैं और उनके ऊपर भगवान स्नेह पूर्वक दृष्टिपात कर रहे हैं। तो भगवान के सहस्त्र मस्तक हैं, सहस्त्र सुंदर भुजाएं हैं, अत्यंत विशाल हैं, सहस्त्र पदों से अलंकृत है, वर्षा ऋतु के मेघ के समान श्यामल उनका रंग है। इतने सुंदर रूप का दर्शन गोप कुमार ब्रह्मलोक में कर रहे हैं भगवान का, जो ब्रह्मा को अत्यंत सावधानी पूर्वक भक्ति मार्ग, जो वेदों का परम रहस्य का उपदेश दे रहे थे और जो अपने दिव्य राजमहल में अनुपम वैभव के साथ प्रकट हो रहे थे, जो प्रसन्नता पूर्वक सुन रहे थे कि ब्रह्मा ने विनम्रता से हर्ष पूर्वक वही उपदेश दोहराया जिसे उन्होंने सीखा था, और जिनके चरणों की ब्रह्मा बार बार पूजा कर रहे थे, जो लक्ष्मीपतियों के स्वामी हैं और जिनके समीप स्वयं लक्ष्मी देवी, जब उन्होंने मुझे प्रेमावेश से मूर्छित होते देखा तो अपने ही पुत्र के समान मुझ पर ममता करके मुझे स्नेह पूर्वक ले आई और पुनः चेतना प्रदान की। तो भगवान ब्रह्मा जी को भक्ति मार्ग, जो वेदों का परम रहस्य मार्ग है, उसका उपदेश दे रहे थे। गोप कुमार अपने आंखों से दृश्य देख रहे हैं और ब्रह्मा जी प्रसन्नता पूर्वक उस उपदेश को सुन रहे थे और उन्होंने उसी उपदेश को विनम्रता पूर्वक, हर्ष पूर्वक अपने पुत्रों को सुनाया।
जो ब्रह्मा जी भगवान के चरणों की बारंबार पूजा कर रहे थे। तो लक्ष्मी पतियों के स्वामी भगवान, जिनके समीप स्वयं लक्ष्मी देवी थी, उन्होंने गोप कुमार को देखा कि गोप कुमार प्रेमावेश में मूर्छित हो गए हैं। तो लक्ष्मी देवी स्वयं पुत्र के समान गोप कुमार को ममता निछावर करके अपने पास ले आती है और पुनः चेतना प्रदान करती है, उनको उठाती है। मैं भगवान के उस अद्भुत अनुपम रूप को निहारता रहा, कभी नेत्रों से, कभी हृदय से, और बार बार दंडवत होकर प्रणाम करता रहा। तब मैंने अपने ही हृदय से कहा, हे हृदय, आज तूने अपना चिर लक्षित लक्ष्य पा लिया है। अब तू नित्य आनंद का आस्वादन कर सकता है। यह स्थान जहां ना शोक है, न भय, न कोई दुख, केवल परम ऐश्वर्य है और परम आनंद से पूर्ण है, और जिसे असंख्य ब्रह्मांड पूजते हैं। श्री सनातन गोस्वामी कहते हैं, यहाँ सत्य महरलोक अर्थात सत्य लोक का वर्णन है। हे मेरे मन के सहचर, यहाँ ब्रह्मांडनाथ समस्त महिमा के शिखर पर स्थित होकर अपरिमेय प्रभा से आलोकित हो रहे हैं। देखो, स्वयं लक्ष्मी देवी तुम्हारे प्रति स्नेहमयी है। अतः अपने नेत्रों से भरपूर भगवान का दर्शन करो। मथुरा और ब्रज भूमि के विरह का जो शोक है और किसी अन्य स्थान जैसे नीलाचल जाने की तो आकांक्षा है, उसे अब जीत लो। श्री सनातन गोस्वामी बताते हैं, यह शोक मथुरा और ब्रज भूमि के विरह का था और अन्य स्थान से तात्पर्य नीलाचल है। यदि तुम चाहते हो कि ब्रह्मा की भांति ब्रह्मांडनाथ भी तुम्हें अपने हृदय से प्रेम करे, तो उस महामना से प्राप्त अपने मंत्र बल से ये इच्छा अवश्य पूर्ण होगी। इसके बाद प्रभु ने मानो निद्रा लीला का आनंद लिया और नियत समय पर उनकी नाभि स्थित जगत जननी कमल से सृष्टि पुनः प्रकट हुई। यह देखकर ब्रह्मा अपने कर्तव्य पालन हेतु उस कमल से बाहर निकले। श्री सनातन गोस्वामी स्पष्ट करते हैं, प्रभु चैतन्यमय है, अतः वह वास्तव में सोते नहीं, इसलिए यहाँ निद्रा लीला कहा गया है। जब तक ब्रह्मा भगवान के धाम में थे तब तक वे वही रहे, फिर सृष्टि कार्य हेतु अपने लोक में लौट गए। मैंने भगवान का वह अद्भुत रूप, उनकी नाभि से उत्पन्न ब्रह्मांड और ब्रह्मा के हृदय में भगवान के गोपनीय उपदेश सुनते समय उमड़ती प्रेम धारा, तीनों को एक साथ देखा और इस सुख में वहां निवास करने लगा। श्री सनातन गोस्वामी कहते हैं, ये उपदेश शुद्ध भक्ति के रहस्यों से संबंधित थे। जब सहस्त्र चतुर्युगों के अंत में ब्रह्मा की रात्रि आई और तीनों लोक विनष्ट होकर प्रलय सागर से आच्छादित हो गए, तब भगवान सहस्त्र शीर्ष अनंत शेष पर सुखपूर्वक विश्राम करने लगे। यहाँ रात्रि का अर्थ है ब्रह्मा की रात। ब्रह्मलोक के प्रभाव से मैंने देखा, जनलोक और अन्य दिव्य लोकों के निवासी भगवान का अद्भुत स्तुतियों से गुणगान कर रहे हैं। किंतु जब भगवान कहीं अन्यत्र जाते तब हमारा हृदय विरह से व्याकुल हो उठता और जब वह लौट आते तो वह पीड़ा मूल से समाप्त हो जाती। कुछ समय बाद एक दिन प्रातः काल ब्रह्मा ने प्रलय सागर पर तैरते झाग को स्पर्श किया और वह झाग सहसा एक राक्षस में परिवर्तित हो गया। जब वह झाग से उत्पन्न राक्षस प्रकट हुआ तो ब्रह्मा भय से भाग खड़े हुए। तब स्वयं ब्रह्मांडनाथ ने उस असुर का संहार किया, किंतु भयभीत ब्रह्मा जब लौट कर नहीं आए तो भगवान ने मुझे ही उनके पद पर प्रतिष्ठित कर दिया। इस प्रकार ब्रह्मा पद पाकर मैंने संकल्प किया कि संपूर्ण जगत में भगवान की भक्ति का प्रभाव और प्रबल हो। मैंने वैष्णवों को उत्पन्न किया और उन्हें सभी प्रमुख प्रशासनिक पदों पर नियुक्त किया, जैसे प्रजापति, चंद्र, सूर्य आदि देवताओं के पद। फिर स्थान स्थान पर अश्वमेध यज्ञ और अनेक महायज्ञों द्वारा भगवान की पूजा करते हुए मैंने पूरे ब्रह्मांड को आनंद से आप्लावित कर दिया। यद्यपि मैं इस ब्रह्मा पद पर प्रतिष्ठित हुआ था और यद्यपि स्वयं वेद, पुरुष, यज्ञ, पुराण, इतिहास, आगम, पवित्र तीर्थ तथा महर्षि और ब्रह्म ऋषि बार बार हर्षपूर्वक मेरी स्तुति करते थे, फिर भी मैंने अपनी विनम्रता नहीं छोड़ी, परंतु ब्रह्मा के कर्तव्यों के महासागर में लहरों की भांति उलझते हुए मेरा चित्त चिंताओं से भर गया और मैं पहले की भांति भगवान की सेवा का आनंद नहीं ले पा रहा था। अब यहाँ पे बताते हैं, गोप कुमार ब्रह्मलोक में जाकर भगवान का जो अद्भुत अनुपम रूप है उसको निहार रहे हैं। कभी नेत्रों से देखते हैं, कभी हृदय से देखते हैं, कभी बार बार दंडवत प्रणाम करते हैं। तब गोप कुमार ने अपने हृदय से कहा, हे हृदय, तूने जो लक्ष्य प्राप्त करना था, जिस आनंद का स्वादन करना था, वह तुझको प्राप्त हो गया।
ये ब्रह्मलोक ऐसा स्थान है जहाँ ना शोक है, ना भय है, ना कोई दुख है। केवल ऐश्वर्य और परम आनंद से पूर्ण भगवान की दिव्य रूप का दर्शन है, जिस रूप को असंख्य ब्रह्मांड पूजते हैं। तो गोप कुमार कहते हैं, मेरे मन के सहचर ये ब्रह्मांड ना समस्त महिमा के शिखर पर स्थित होकर अपरिमेय प्रभा से आलोकित हो रहे हैं। देखो, ये स्वयं लक्ष्मी देवी तुम्हारे प्रति स्नेहमयी है। पीछे हमने पढ़ा, बेहोश हो गए थे, मूर्छित हो गए थे गोप कुमार, माता लक्ष्मी ने उनको उठाया। तो गोप कुमार अपने मन को भी समझा रहे हैं, अपने नेत्रों से भरपूर भगवान का दर्शन करो। और यदि तुम चाहते हो कि ब्रह्मा की भांति भगवान भी तुमसे हृदय से प्रेम करे, तो उस महामना से प्राप्त, अपने गुरु से प्राप्त मंत्र बल से ये इच्छा अवश्य पूर्ण हो सकती है, जब उस मंत्र का आप ध्यान पूर्वक जप करोगे। ऐसा मन गोप कुमार को कह रहा है। इसके बाद भगवान निद्रा लीला में चले गए। उनकी नाभि स्थित जगत जननी कमल से सृष्टि पुनः प्रकट हुई, और ब्रह्मा इसे देखकर अपने कर्तव्य पालन के लिए कमल से बाहर निकले। तो भगवान का अद्भुत रूप, उनकी नाभि से उत्पन्न ब्रह्मांड और ब्रह्मा के हृदय में भगवान के गोपनीय उपदेश सुनते समय गोप कुमार ने इस प्रेम धारा को देखा, और इस सुख में वह निवास करने लगे। अब सहस्त्र चतुर्युगों के अंत में जब ब्रह्मा जी की रात आई, ब्रह्मा जी सोने के लिए गए, तो तीनों लोग प्रलय सागर से आच्छादित हो गए, और भगवान सहस्त्र शीर्ष अनंत शेष पर सुख पूर्वक विश्राम करने लगे। तो ब्रह्मलोक के प्रभाव को मैंने देखा। जनलोक और दिव्य लोकों के निवासी भगवान का अद्भुत स्तुति गुणगान कर रहे थे, और जब भगवान वहां पे रहते तो हम बहुत प्रसन्न होते, और भगवान जब वहां से कहीं और चले जाते तो हमारा हृदय विरह से व्याकुल हो जाता। अब कुछ समय बाद एक ऐसी घटना घटी। एक दिन प्रातः काल सुबह सुबह ब्रह्मा ने प्रलय सागर पर तैरते हुए एक झाग को देखा और झाग को स्पर्श किया। झाग को स्पर्श करते एक राक्षस उत्पन्न हो गया, और ब्रह्मा जी डर के मारे भाग खड़े हुए, और तब स्वयं भगवान ने उस असुर का संहार किया जो झाग से उत्पन्न हुआ था। अब डर के मारे ब्रह्मा जी जब वापस लौट कर नहीं आए, तो भगवान ने गोप कुमार को ही ब्रह्मा जी के पद पर बिठा दिया, गोप कुमार को ही ब्रह्मा जी बना दिया। तो ब्रह्मा जी का पद पाकर गोप कुमार ने संकल्प लिया कि पूरी सृष्टि में, पूरे जगत में मैं भगवान की भक्ति का प्रचार करूंगा, प्रवाह को फैलाऊंगा। तो गोप कुमार के ब्रह्मा पद में बैठते ही उन्होंने प्रशासनिक प्रमुख देवताओं को पद पर नियुक्त किया, जैसे प्रजापति, चंद्र, सूर्य आदि देवताओं के पद। फिर स्थान स्थान पर गोप कुमार अश्वमेध यज्ञ भी करवा रहे थे। उन महायज्ञ द्वारा भगवान की पूजा भी हो रही थी। लेकिन गोप कुमार कहते हैं, मैं ब्रह्मा जी के पद पर बैठा तो था, भगवान ने मुझे बैठाया था, लेकिन यज्ञ, पुराण, इतिहास, वेद पुरुष, आगम, पवित्र तीर्थ, महर्षि, ब्रह्म ऋषि बार बार आके हर्ष पूर्वक मेरी स्तुति कर रहे थे। फिर भी मैंने अपनी विनम्रता नहीं छोड़ी, लेकिन मेरा जो मन था चिंताओं से भर गया। मैं पहले की भांति भगवान की सेवा का आनंद नहीं ले पा रहा था। ब्रह्मा जी का पद तो मिल गया, लेकिन भगवान की सेवा का जो आनंद है मुझे प्राप्त नहीं हो पा रहा था। मैंने सुना कि मेरा जीवन 2 परार्धों तक अर्थात असंख्य कल्पों तक चलेगा, फिर भी काल के भय ने मेरे हृदय को नहीं छोड़ा। भय मिटाने के लिए मैं अपने मंत्र का जप करता, किंतु वह जप मेरे हृदय में ब्रज भूमि के दर्शन की तृष्णा जगा देता, और मैं विरह से और भी व्याकुल हो जाता। हाँ, ब्रह्मांडनाथ भगवान मुझसे वैसा ही स्नेह रखते थे जैसा कोई पिता अपने पुत्र से रखता है। उनके इस स्नेह ने मुझे प्रसन्न किया और मेरे हृदय के विषाद को दूर कर दिया। मैं उनकी सेवा करता
उन्हें अपना पिता मानकर सदा उनके समीप रहता। कभी कभी अनजाने में उनसे अपराध भी हो जाता, किंतु वह सहर्ष क्षमा कर देते। यद्यपि भीतर ही भीतर मेरा मन चिंताओं से भरा रहता, फिर भी लक्ष्मी जी मुझसे वैसा ही प्रेम करती जैसे कोई माता करती है, और उनका ये मातृवत स्नेह मुझे हर्षित कर देता। इस प्रकार मैं वहां दीर्घ काल तक निवास करता रहा। ब्रह्मा जी की भी मृत्यु होनी है, तो गोप कुमार को पता था ब्रह्मा जी का आयु 2 परार्धों तक है। एक परार्ध 50 वर्ष का होता है, दूसरा परार्ध भी 50 वर्ष का होता है। ऐसे ब्रह्मा जी के 100 वर्ष हैं। फिर भी मृत्यु का जो भय है मेरे हृदय को छोड़ा नहीं। अब उस मृत्यु के भय को हटाने के लिए गोप कुमार कहते हैं, ब्रह्मा जी के पद पर बैठकर मैं मंत्र का जप करता रहा, लेकिन जप मेरे हृदय में वृंदावन के दर्शन की तृष्णा जगा देता, और मेरा मन वृंदावन में दर्शन पाने के लिए और भी व्याकुल हो जाता। हाँ, भगवान मुझसे वैसा ही प्रेम करते जैसा कोई पिता अपने पुत्र से प्रेम करता है, और इस संबंध ने, इस स्नेह ने मुझे बहुत प्रसन्न किया। मेरे हृदय का जो दुख है उसको दूर कर दिया। मैं उनकी सेवा करता, उन्हें अपना पिता मानकर सदा उनके पास रहता। कभी कभी मेरे द्वारा अपराध उनके चरणों में होता, वह सहर्ष मुझे क्षमा कर देते, लेकिन भीतर ही भीतर मेरा मन चिंताओं से भरा रहता था। फिर भी लक्ष्मी जी मुझे वैसे ही प्रेम करती जैसे कोई माता अपने पुत्र को प्रेम करती है, और उनका ये मातृव्रत प्रेम स्नेह मुझे हर्षित कर देता, मुझे प्रसन्न कर देता। इस प्रकार मैं दीर्घ काल तक वहां निवास करता रहा। अब गोप कुमार ब्रह्मलोक पहुंच गए हैं। ब्रह्मलोक में तो वहां के लोगों की आयु बहुत लंबी होती है। इतनी लंबी आयु पाकर भी उनको डर लग रहा है मृत्यु का। चिंता से मन भरा हुआ है। इससे पता चलता है इस ब्रह्मांड के किसी भी लोक में चले जाओ, चिंता आपका पीछा नहीं छोड़ेगी। मृत्यु का भय तो पीछे लगा ही रहेगा। अब गोप कुमार के मन में अब क्या इच्छा जागृत होगी पता नहीं। निर्गुण मोक्ष प्राप्त करने का इच्छा होगा। जो ज्ञानी लोग भगवान के ब्रह्म तेज में लीन होते हैं, उस तेज में उनके लीन होने की इच्छा जागृत होगी। अब उसको हम अगले सत्र में सुनेंगे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु गौरंग की जय।